नमस्कार। आज हम एक ऐसे मेडिकल लक्षण को समझने वाले हैं जो है तो बहुत आम, पर अक्सर लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते। डिस्पनिया। और ये हमारे शरीर के काम करने के तरीके के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। अच्छा, ज्यादातर लोग इसे जानते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के नाम से, है ना? मतलब सांस का फूलना। ये एक ऐसा एहसास है जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हुए या फिर किसी टेंशन वाले मोमेंट में। और कुछ लोग हैं जो इसे और भी ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। इसे कहते हैं एयर हंगर, मतलब जैसे हवा के लिए तरस रहे हों। ये एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग है जो असल में एक सिग्नल है कि बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जितनी उसे चाहिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि डिस्पनिया है क्या, फिर इसके 5 मेन टाइप्स, हमारा शरीर ये सिग्नल भेजता क्यों है, इसके पीछे के कॉजेस क्या हो सकते हैं, और आखिर में इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। मतलब साइंटिफिकली डिस्पनिया है क्या? तो देखिए, डिस्पनिया ये असल में सांस लेने को लेकर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है। ये तब होती है जब बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। मतलब ये मरीज का अपना अनुभव है, कोई और बाहर से नहीं बता सकता कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एक ही सिम्टम कितने अलग अलग तरीकों से सामने आ सकता है। और ये जानना जरूरी है क्योंकि हर टाइप हमें इसके पॉसिबल कॉज के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स ने डिस्पनिया को 5 मेन टाइप्स में बांटा है। एक है अक्यूट और क्रॉनिक डिस्पनिया, ये टाइम पर बेस्ड है। फिर आता है ऑर्थोपनिया और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, जिन्हें पीएनडी भी कहते हैं। ये बॉडी पोजीशन और टाइम से जुड़े हैं। और आखिर में है एक्सर्शनल डिस्पनिया, जो फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा है। अब ये देखिए, ये दोनों सबसे कॉमन टाइप्स हैं, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट डिस्पनिया मतलब जो अचानक शुरू हो, मिनटों या घंटों में, जैसे एस्थमा अटैक में होता है। दूसरी तरफ क्रोनिक डिस्पनिया है, जो धीरे धीरे डेवलप होता है, हफ्तों या महीनों में। ये अक्सर सीओपीडी या हार्ट फेलियर जैसी लॉन्ग टर्म कंडीशन से जुड़ा होता है। फिर आता है ऑर्थोपनिया। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप है। इसका सीधा मतलब है कि जब कोई फ्लैट लेटता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और जैसे ही वो बैठता है आराम मिल जाता है। ये अक्सर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का एक क्लासिक साइन माना जाता है। और फिर है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया या पीएनडी। ये थोड़ा ज्यादा अलार्मिंग है। इसमें रात को अचानक सांस फूलने लगती है, इतनी कि इंसान की नींद खुल जाती है। ये भी हार्ट फेलियर में काफी देखा जाता है। तो सवाल ये है कि बॉडी के अंदर आखिर होता क्या है जो ये फीलिंग आती है। चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, ये पूरी एक चेन रिएक्शन है। सबसे पहले बॉडी डिटेक्ट करती है कि या तो ऑक्सीजन कम है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है, स्टेप 1। फिर स्टेप 2 में ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एक अलार्म सिग्नल जाता है। स्टेप 3, ब्रेन को लगता है कि बॉडी को जितनी सांस चाहिए और जितनी असल में मिल रही है उसमें एक गैप है, एक मिसमैच है। और बस यही मिसमैच की जो फीलिंग है वही हमें डिस्पनिया के तौर पर महसूस होती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये कैसे होता है, पर अब बात करते हैं क्यों की। याद रखिए, डिस्पनिया खुद में कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। तो इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? बहुत से कॉजेस तो सीधे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब फेफड़ों से ही जुड़े होते हैं, जैसे एस्थमा, निमोनिया, सीओपीडी या पल्मोनरी एडिमा। इन सब में प्रॉब्लम फेफड़ों में ही होती है। फिर आते हैं कार्डियक कॉजेस, मतलब दिल से जुड़ी वजहें। ये भी बहुत कॉमन है, जैसे हार्ट फेलियर हो या हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। इन मामलों में दिल ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पाता और ऑक्सीजन की कमी से सांस फूलने लगती है। और बात सिर्फ दिल और फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है। कुछ दूसरे सिस्टेमिक कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे अनीमिया, जब खून में ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी ही कम हो जाए, या फिर एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स। मोटापा भी एक वजह हो सकता है, और हाई एल्टीट्यूड पर जाना भी डिस्पनिया ट्रिगर कर सकता है। अब जब किसी को डिस्पनिया हो रहा हो तो डॉक्टर कुछ बाहरी साइंस भी देखते हैं, जैसे सांस बहुत तेज चल रही हो, जिसे टैकिपनिया कहते हैं, या फिर सांस लेने के लिए एक्सेसरी मसल्स का यूज हो रहा हो, मतलब गर्दन और छाती की मांसपेशियां खिंच रही हों। और बहुत सिवियर केसेस में स्किन नीली पड़ सकती है, जिसे साइनोसिस कहते हैं।
तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। मतलब पता कैसे लगाते हैं और इसे मैनेज कैसे करते हैं। अब देखिए, असली वजह का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स कई तरह के टूल्स यूज करते हैं। सबसे पहले तो क्लिनिकल असेसमेंट होता है, मतलब हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम। फिर पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। चेस्ट एक्सरे होता है, ईसीजी होता है दिल को चेक करने के लिए, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी किए जाते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में प्रायोरिटी एकदम क्लियर होती है। सबसे पहले मरीज को सीधा बिठाना, जिसे हाई फाउलर्स पोजीशन कहते हैं, ताकि सांस लेना आसान हो। दूसरा, जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन देना। और तीसरा, ये पक्का करना कि एयरवे मतलब सांस की नली पूरी तरह से खुली और साफ हो। और आखिर में लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि असली वजह क्या है। मतलब ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज। अगर एज़मा है तो ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाएंगे, हार्ट फेलियर है तो डायूरेटिक्स, अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स। बेसिकली जड़ का इलाज करना होता है। तो चलिए फटाफट से की टेकअवेज देख लेते हैं। पहली बात, डिस्पनिया एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। दूसरी बात, ऑर्थोपनिया लेटने पर सांस में दिक्कत है, और पीएनडी रात में अचानक होने वाली सांस की तकलीफ। तीसरी बात, इसके कॉजेज रेस्पिरेटरी, कार्डियक या दूसरे सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और आखिर में मैनेजमेंट का फोकस इमीडिएट सपोर्ट और रूट कॉज को ट्रीट करने पर होता है। और अब जाते जाते एक सवाल, चूंकि डिस्पनिया ब्रेन की इंटरप्रिटेशन है, मतलब दिमाग की एक समझ है कि कोई प्रॉब्लम है, तो क्या हमारी अवेयरनेस और एंग्जाइटी, मतलब हमारी जागरूकता और घबराहट, इस लाइफ सस्टेनिंग सिग्नल को इन्फ्लुएंस कर सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।